आज हम न्यू अल्काज़ार से पहली बार इतनी बड़ी ट्रिप करने वाले हैं। हम जा रहे हैं देहरादून से पंजाब। पंजाब में अमृतसर से पहले एक स्टेशन आता है ब्यास, बस हम वही जा रहे हैं। दोस्तों हम 4 एडल्ट हैं और एक बच्चा है, तो हमने सेटिंग इस प्रकार से करी है कि 4 लोग बैठ सकते हैं और एक बंदा पूरा कम्प्लीटली लेट सकता है, क्योंकि इसकी सीट्स आपको पता है पूरा बेड बन जाती है। तो दीपिका की तबीयत सही नहीं है, तो उसके लिए हमने पूरा यहाँ बेड बना दिया और सामान भी हमारा खूब भर भर के इसमें आ गया है। तो दोस्तों हम हरियाणा से होते हुए पंजाब जा रहे हैं। फ़िलहाल हम देहरादून से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। रास्ते में हाईवे बंद था और हरियाणा से हमको बीच में मोड़ दिया गया पंजाब जाने के लिए, और रास्ता जो था वो पूरे तरीके से ख़राब था और वहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रोडिंग करनी पड़ गई। वही ऑफ रोडिंग का वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं बैड रोड्स पर इस गाड़ी के सस्पेंशन कैसे हैं और ये कैसे वर्क करती है, चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती, गड्ढे कैसे हैं। तो आज हम आपको ऑफ रोडिंग ही दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमें हरियाणा से बाईपास कर दिया गया है और ये जो सड़क है ये पूरे तरीके से कह लीजिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है, बहुत अप एंड डाउन है। गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से यहाँ पे चल पा रही हैं और कहीं कहीं तो बहुत ही मुश्किल है, और छोटी रोड भी है। तो यहाँ सारी गाड़ियाँ हैं, कैरेंस, स्कॉर्पियो, सेल्टॉस, सारी आपको दिख जाएंगी, और साथ ही अल्काजार भी। तो बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत भी देखने को मिल रही थी, और अल्काजार का ये वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा कि बैड रोड्स पर इस गाड़ी के सस्पेंशन कैसे हैं। और ये ऑफ रोडिंग को हमने बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली हमारी गाड़ी में फुल वॉल्यूम पे पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे थे, इसलिए मुझे वॉल्यूम जो है इसकी बंद करनी पड़ी, अदरवाइज़ कॉपीराइट आ जाता। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता कि कितना ज़्यादा इन्जॉय करते हुए हम लोग गए हैं। बहुत मज़ा आया हमें ये ऑफ रोडिंग करने में, और गाड़ी हम पूरी चमका करके लाए थे घर से, वॉश करके अच्छे तरीके से, एक जरा सा भी वो नहीं था। और अभी हम बिल्कुल पाउडर ही पाउडर में चल रहे हैं, यानी गाड़ी पूरी धूल से लबालब हो जाएगी जब ये रोड ख़त्म होगी, क्योंकि लगभग 6 से 7 किलोमीटर की ये ऑफ रोडिंग हमको करनी पड़ी थी। और किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि सारा ट्रैफिक जितना भी हरियाणा टू पंजाब जा रहा है वो सारा इसी रूट पे डाइवर्टेड है। और ये रूट भी क्या है, बस छोटा सा ऐसे कच्चा रास्ता है और बीच बीच में पगडंडियाँ टाइप की हैं। इतनी बड़ी गाड़ी इतने छोटे रास्ते से निकलनी पे आगे आप देखना जो इसके कर्व आएंगे, घरों के बीच से होकर के निकलना बड़ा मुश्किल है। मतलब नई गाड़ी में आपको लगेगा कि लग ना जाए, लेकिन हमने सारे एक्सपीरियंस किए। ये देखो आगे एक सेल्टोस भी जा रही है, बहुत आराम से चला रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बंदे को लगता है कि गाड़ी के सस्पेंशन है, नई गाड़ी है, ख़राब ना हो जाए। बट खैर हम तो चल रहे हैं मज़े से, क्योंकि लग रहा है अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ ही रहे हैं। अभी आगे जा कर के यहाँ पे ना एक चढ़ाई सी आ गई, और उस चढ़ाई से गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी, और एक टेम्पो वाला था जो आगे था, और हमें देखने पे ऐसे लगा हुआ जाम लगा हुआ था। ये देखिए, यही टेम्पो वाला था जो आगे चल रहा है हमारे, वाइट कलर का, चौथे नंबर पे। ये ऑलमोस्ट पलटने वाला था वहाँ पे। मतलब इस प्रकार का रोड जो है वहाँ पे कंडीशन थी, इतनी बैड थी, और सारी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई थी। तो उसे देख करके एक बार को डर लग गया था। वीडियो में मुझे पता नहीं कितना दिख पाएगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे लग रहा था कि गाड़ी पलट ना जाए, ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए। खैर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमने देखा चारों तरफ खेत खलियान, और ऐसे रास्ते पे शायद ही हम आते, अगर हाईवे खुला होता तो कहीं हमने यहाँ आना था। लेकिन चलिए ठीक है, सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, और गाड़ी को ऐसे रास्ते पे चलाने का एक्सपीरियंस भी था। मतलब गाड़ी ऐसी है, इसके अंदर आपको झटका धक्का कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। बैड रोड पर भी बहुत ही मज़े देते हुए गाड़ी चलती है। चलती क्या है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑटो मोड पे डाली हुई और गाड़ी चल रही है, आप तो मज़े कर रहे होते हैं। तो गाड़ी का जो कंफर्ट है ना, वो एक अलग लेवल का है। तो बात वही है सारी, या तो होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर नाम के पीछे भागो, और या होता है कि आप खुद R&D करके किसी गाड़ी को लो। और अब मुझे लगता है कि जो 3 महीना R&D करी है ना, सारी गाड़ियों को एक एक करके चलाया, देखा, चुना, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे, वो डिसीजन गलत साबित नहीं हुआ। अभी तक इस गाड़ी को मैं 2100 किलोमीटर चला चुका हूँ, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है कि मुझे जा कर के बोलना पड़ा। फर्स्ट सर्विस का रिव्यू वीडियो मैंने डाला था, देखिए सामने जो ये जा रहा है ना, वाइट वाला ऑटो। पापा, हमारी प्यारी कार, हमारी प्यारी कार। मुझे भी करनी है हॉर्स राइडिंग। चलो मुझे करनी है हॉर्स राइडिंग, ऑफ रोडिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग। चलो चलो। इसलिए सब वेट कर रहे हैं कि कम से कम ये इधर वाले व्हीकल निकल जाएं, तो हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा सही रास्ते से निकाल पाए। बट अल्काजार के साथ कोई दिक्कत आपको है नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाती है ये। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों के लिए मसूरी गया था, तो वहाँ आपको पता है कि जो घर होते हैं वो पहाड़ों पर होते हैं, और जो रास्ता होता है
वो लगभग 70 से 80 डिग्री के इंक्लाइन पर होता है। एल्काजार में मैं सामान भी भर के ले गया, पूरी फुल लोडेड गाड़ी रहती है मेरी हमेशा अधिकतर। कहीं पे भी इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। 6 लोग हम गाड़ी में बैठे हुए थे और पीछे पूरा सामान भरा हुआ था, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। इतनी ईजीली ऊपर चढ़ गई, ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं। और अदरवाइज़ बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ ऐसी भी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग हर्ट होते हैं, जो वहाँ पे उस चढ़ाई पे अटक गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ फंक्शन था तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी को उसी चढ़ाई से मतलब एक ही जगह पे जाना था। तो कहने का मतलब है कि इस गाड़ी के साथ कहीं किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अभी देखिए पूरा बजरी वाला रोड आ गया, मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं और इस पे भी चला रहे हैं अब गाड़ी। आपको कहीं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, मदर भी बैठी हैं, छोटा बच्चा भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। गाड़ी की फर्स्ट सर्विस पर भी मैंने वीडियो डाला था, उसका रिव्यू दिखाया था और सर्विस सेंटर वाले भी शॉक हो रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है तो नहीं है। 1765 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस इसकी हुई थी, तो कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर्विस का Hyundai के साथ। मतलब आफ्टर सेल्स भी उन लोग का जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा रहता है। और मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, मैं 2 गाड़ियाँ ऑन करता हूँ, एक मारुति की है और एक ये सेकंड गाड़ी मेरी Hyundai की है। और दोनों ही कंपनियों का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। सर्विस के मामले में Hyundai मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी, मारुति से भी ज़्यादा अच्छी लगी। बट ठीक है, मारुति का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उस गाड़ी को भी मैंने काफ़ी लंबे समय चलाया, 17 साल मारुति की गाड़ी मैंने चलाई है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्विच हुआ हूँ। और Hyundai की गाड़ी तो जस्ट मैंने अभी चलानी शुरू करी है, फ़िलहाल अभी मैं 2100 किलोमीटर तक पहुँचा हूँ। लेकिन बात है, मतलब राइड अलग ही है, किसी भी गाड़ी में इतना मज़ा नहीं है। मज़ा इन द सेंस, देखो इसके समकक्ष बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, आप किसी गाड़ी को ले लो, अलग अलग कंपनी की, महिंद्रा की हैं, टाटा की हैं, आप कोई सी SUV पकड़ लो, किया की हैं। बट अधिकतर मैंने देखा कि जिस भी गाड़ी को आप चलाओगे ना, वो गाड़ी में जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब लैग उतने ज़्यादा होंगे और उनको ठीक करवाने के लिए फिर कई कई दिन तक आपको सर्विस सेंटर पर गाड़ी देनी पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फीचर लोडेड कार ले रहे हो ना, तो वहाँ लैग ना हो, कि स्मूथनेस हो, ताकि आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। तो उस मामले में मैं पूरे तरह से संतुष्ट हूँ। अभी 2 महीना प्लस हो गया है मेरे को इस गाड़ी को लिए हुए। कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी फीचर पे हाथ रखा और वो फीचर देरी से चला या नहीं चला या उसने कोई झोल किया, और जिसके लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा या फ़ोन भी करना पड़ा इवन। तो ये चीज़ सबसे मेन होती है कि इतना पैसा लगाने के बाद आपको पीस ऑफ माइंड है कि नहीं है। पावर की जहाँ तक बात करें, कई लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी की पावर कम है, कतई कम नहीं है। मसूरी आप समझ सकते हैं कितना हाइट पे है, 3रे गियर पे गाड़ी चलती है। मैं 8 लोगों को बिठा करके ले गया हूँ, 7 सीटर गाड़ी है। मजबूरी में एक कोई भैया थे, उनको भी ले जाना पड़ा था, तो मैं 8 लोगों को बिठा के ले भी गया था और लाया भी था। और बूट में 2 अटैची और कुछ सामान और भी रखा हुआ था। अब ये देखिए जगह कितनी ज़्यादा कंजस्टेड है, और नई गाड़ी और बड़ी SUV यहाँ पे मोड़ना, मतलब कितना ज़्यादा आपको लगेगा कि भैया थोड़ी सी भी टच हो गई, आप देख सकते हैं। तो इस जगह से हमको गुजरना पड़ा। ये देखो अभी आगे वाला जो मोड़ है वो कितना ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब 2 गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती। एक गाड़ी भी तब निकलेगी जब उधर से आने वाली गाड़ी को काफ़ी दूरी पर रोका जाएगा। तो इस प्रकार की गलियों से पंजाब की हमें निकलना पड़ा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि गाड़ी में ना फुल वॉल्यूम गाने चल रहे थे इस टाइम पंजाबी, और धूल उठ रही थी चारों तरफ से। बहुत इंजॉय किया हमने इस 5-6 किलोमीटर के सफ़र को। तो ऑफ रोडिंग में अल्काजार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। बाकी देखो ये तो प्लेन है, पहाड़ों पे भी हम इसमें करके देख चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उस समय पे मेरे पास कैमरा नहीं था और ना ही कोई शूट करने वाला मेरे साथ था, तो इस वजह से वो वीडियो नहीं बन सका। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता कि कैसी इंक्लाइंड हाइट पे गाड़ी किस तरह का लोड लेकर के चढ़ती चली जाती है। आपको कहीं पे भी मतलब धोखा नहीं देगी ये गाड़ी पहाड़ों में भी। तो मसूरी मैं कई बार इससे अप डाउन कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं ये 350 किलोमीटर की मेरी एक तरफ की ट्रिप है, देहरादून टू ब्यास। इसके बाद ब्यास टू चंडीगढ़ हम लोग गए, फिर चंडीगढ़ टू देहरादून आए। तो काफ़ी घूम चुके हैं हम इस गाड़ी से, हाईवे पे चला चुके हैं। तेज़ स्पीड पे गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल रहती है कि 100 की स्पीड, 110 की स्पीड पे तो गाड़ी आपको ऐसे लगती है कि पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में, और बहुत ही आराम से, आसानी से आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं पे भी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। और उससे ज़्यादा मैं चलाता भी नहीं हूँ, क्योंकि 110 मैंने मैक्सिमम लिमिट इसकी सेट की हुई है, इससे ऊपर मेरी गाड़ी कभी नहीं जाती। बट गाड़ी में बात है, अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो कभी भी आप निराशा फील नहीं करेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे।